हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत ही अहम है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मामले में दो अलग अलग राय परवान चढ़ रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना हारने वाले घोड़े पर दांव लगाने जैसा है। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा है कि इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करना फ़िलिस्तीनियों को बेसहारा छोड़ना और इजराइल को मजबूत करना है। दूसरी तरफ इजराइल के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सऊदी अरब में है, जहां उन्होंने एक यहूदी इबादत के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। वे एक हफ्ते में सऊदी अरब जाने वाले दूसरे इजरायली मिनिस्टर हैं। अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने की कोशिश कर रहा है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश करने वाले मुल्कों को फटकार लगाते हुए कहा है कि ज़ायोनी हुकूमत पेरिशेबल यानी तबाह होने वाली है और उससे ताल्लुकात नॉर्मल करना हारने वाले घोड़े पर दाव लगाने जैसा है। उन्होंने आज तेहरान में इंटरनेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस के मेहमानों से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान का यकीनी रुख यह है कि जो सरकारें ज़ायोनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का जुआ अपने लिए एक मॉडल के तौर पर खेल रही हैं, वे हार जाएंगी और नुकसान उनका इंतज़ार कर रहा है। इस मुलाकात में उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के एम्बेसडर्स और सरकारी अफसरान से कहा कि वे गलती कर रहे हैं और जैसा कि यूरोपीय कहते हैं, वे हारने वाले घोड़े पर दाव लगा रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इजराइल की हालत नज़दीकी बढ़ाने वाली नहीं है और मुल्कों को ये गलती नहीं करनी चाहिए। आज फ़िलिस्तीनी मूवमेंट पिछले 70 और 80 वर्षों में पहले से कहीं ज़्यादा खुश है और फ़िलिस्तीनी नौजवान और इजराइल के मुखालिफ कहीं ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये मूवमेंट कामयाब होगा। और जैसा कि मरहूम इमाम खुमैनी ने काबिज़ हुकूमत को कैंसर बताया था, अल्लाह ने चाहा तो ये कैंसर फ़िलिस्तीनी लोगों और पूरे इलाके की रेजिस्टेंस फोर्सेस के हाथों ख़त्म हो जाएगा। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि इजराइल मुस्लिम मुल्कों से दुश्मनी रखता है। ज़ायोनी हुकूमत न सिर्फ हमारे खिलाफ है बल्कि दूसरे मुल्कों के खिलाफ भी नफरत और गुस्से से भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि ज़ायोनी हुकूमत अपने दूर और आसपास के मुल्कों से खुश है। वे मिस्र, इराक और सीरिया से भी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मकसद नील नदी से फरात तक कब्जा करना था और ऐसा नहीं हुआ। इन मुल्कों की मुखालफत की वजह से इसकी इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि बेशक कुरान कहता है गुस्सा करो और गुस्से से मर जाओ, यही मामला होगा। वे अब मर रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से इजराइल के मामले में गुस्से में रहो और गुस्से में मरो का एहसास हो रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने मिसाल के तौर पर वेस्ट में मुक़द्दस कुरान की बेअदबी का हवाला देते हुए कहा कि इस्लाम से दुश्मनी अब पहले से कहीं ज़्यादा साफ है। एक जाहिल बेवकूफ़ बेअदबी करता है और एक सरकार उसका सपोर्ट करती है, जिससे पता चलता है कि मामला सिर्फ दिखावे और बेअदबी का नहीं है। वे सोचते हैं कि वे कुरान को कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन वे गलत हैं और वे खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इस तरह के कामों से कुरान को कमज़ोर करने का ख्याल बेवकूफ़ी है, जो सिर्फ मुक़द्दस कुरान के दुश्मनों को ज़ाहिर करती है। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे सवाल किया कि जो मुल्क राय ज़ाहिर करने की आज़ादी के बहाने कुरान की बेअदबी करने की इजाज़त देते हैं, क्या वे ज़ायोनी मजहबी निशानात पर हमला करने की भी इजाज़त देते हैं? आयतुल्लाह खामेनेई ने हफ्ते वहदत इस्लामी यानी मुसलमानों के इत्तेहाद के हफ्ते के मौके पर इस्लामी मुल्कों के लीडर्स और सियासतदानों और इस्लामी दुनिया के एक्सपर्ट्स और पढ़े लिखे लोगों से इस सवाल पर गौर करने की अपील की है कि इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद का दुश्मन कौन है और इससे किसको नुकसान पहुंचता है और किसकी दखल अंदाजी और लूटपाट को मुसलमानों का इत्तेहाद रोकता है। आयतुल्लाह खामेनेई ने वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम मुल्कों से अमरीकी चोरी, ज़बरदस्ती और दखल अंदाजी को रोकने के लिए इकट्ठे होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमरीका इलाके के मुल्कों पर सियासी और फाइनेंशियल तरीके से हमला करता है, सीरिया का तेल चुराता है, जालिम, बर्बर और खून के प्यासे दाइश को अपने कैंपों में रखता है और बचाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस ग्रुप को वापस मैदान में ला सके और इन मुल्कों के मामलों में दखलंदाजी कर सके। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि अगर
हर कोई मुत्तहिद हो जाए और ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन और फारस की खाड़ी के मुल्क बुनियादी और कॉमन मामलात में एक ही पॉलिसी अपनाएं तो धमकाने वाली ताकतें उनके अंदरूनी मामलों और फॉरेन पॉलिसी में दखल देने की ना तो हिम्मत कर सकती हैं और ना ही करने की हिम्मत कर सकेंगी। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि जैसा कि हमने कई बार कहा है, हम किसी को भी जंग और फौजी कार्रवाई के लिए उकसाते नहीं हैं और हम इससे बचते भी हैं। इसलिए करीबी मुल्कों के इकट्ठा करने की कोशिश अमरीकी जंगें भड़काने की कोशिशों को रोकने के लिए है, क्योंकि वे सभी जंगें शुरू करते हैं। आज की दूसरी खबर लेबनान से है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि किसी भी मुल्क के जरिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किया जाना फिलिस्तीन को बेसहारा छोड़ने के बराबर है। इससे दुश्मन को मजबूती मिलती है। कल रात हसन नसरुल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के मौके पर तकरीर करते हुए दुनिया भर के मुसलमानों से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की सिमत में किसी भी मुल्क के जरिए उठाए गए कदम की सख्त मजम्मत करने की अपील की है। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि जो भी मुल्क इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल बनाने की सिमत में आगे बढ़ता है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, क्योंकि ये कदम फिलिस्तीन को छोड़ने और ज़ायोनी दुश्मन को बढ़ावा देने के बराबर है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस टीवी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह अमेरिका के जरिए सऊदी अरब को इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के लिए मनाने की ताज़ा कोशिशों का साफ इशारा दे रहे थे। इस मौके पर हसन नसरुल्लाह ने मुस्लिम उम्मा से फिलिस्तीनी लोगों और मस्जिद अल अक्सा के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के बहादुर लोगों और मस्जिद अल अक्सा के साथ जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा को उठानी चाहिए और मुसलमानों के पहले किबले यानी मस्जिद अल अक्सा से मुताल्लिक ज़ायोनीवादियों को मुस्लिम दुनिया की आवाज़ सुननी चाहिए। अरब और मुस्लिम मुल्कों ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर काम करने के लिए अमेरिका के जरिए नए सिरे से कोशिश करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए सऊदी अरब की नुक्ताचीनी की है और कहा है कि यह फ़िलिस्तीनी कॉज के साथ धोखा होगा और हमलावर इजराइल की तरफ से कोशिशों को तेज करने की हिम्मत अफजाई होगी। हसन नसरुल्लाह ने मुस्लिम मुल्कों के खिलाफ वेस्ट की तरफ से मीडिया जंग के बारे में कहा कि इसका मकसद उन मुल्कों को कमज़ोर करना और उन मकसदों को हासिल करना है जो जंगों के जरिए से हासिल नहीं किए जा सके हैं। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि दुश्मन मुल्कों को कमज़ोर करने और उन मकासद को हासिल करने के लिए मीडिया जंग का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नरम जंग के तौर पर भी जाना जाता है, जिन्हें वे फौजी कार्रवाइयों से हासिल करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने सीरिया के खिलाफ वेस्टर्न मदद वाली टेररिस्ट जंग की वजह से सीरिया के सामने आने वाली माली मुश्किलात और बड़ी तादाद में लोगों के बेघर होने की तरफ इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि सीरिया के रेफ्यूजी क्राइसिस के पीछे अमेरिका शुरुआती गुनहगार है। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि लेबनान में रेफ्यूजीज के आने के लिए जिम्मेदार असल पार्टी वो है जिसने सीरिया में जंग भड़काई, यानी अमेरिकी सरकार है। उधर सऊदी अरब से खबर है कि इजरायली सरकार के डेलीगेशन ने सऊदी अरब में यहूदी इबादत अंजाम दी है। यूनाइटेड नेशंस पोस्टल कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के बहाने रियाद में इजरायली कम्युनिकेशन मिनिस्टर श्लोमो करही 4 किस्म की तोरा स्क्रॉल की इबादत यानी मिनियान में शामिल हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक श्लोमो करही ने ट्यूसडे सुबह यानी आज सुबह सऊदी अरब में सुबह की प्रेयर सर्विस में हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी राजा को डेडिकेटेड तोरा स्क्रॉल भी शामिल था। ये ऐसे वक्त में हुआ है जबकि दोनों मुल्क ताल्लुकात को नॉर्मल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रेयर सर्विस जिसमें कम से कम 10 मर्दों का कोरम या मिनियन शामिल था, करही के होटल में हुई और इसमें 3 यहूदी शामिल थे जो रियाद में रहते हैं लेकिन करही के डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है। करही के ऑफिस के जरिए जारी की गई तस्वीरों में सर्विस में हिस्सा लेने वालों को ट्रेडिशनल प्रेयर शॉल पहने और ताड़, मर्टल और विलो की टहनियों के साथ एक स्ट्रोग पकड़े हुए दिखाया गया है, जो यहूदियों की सुकोट ईद के लिए खास प्रेयर का हिस्सा है। करही के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक उन्होंने एक लोकल यहूदी के जरिए पेश की गई छोटी तोरा स्क्रॉल से भी पढ़ा है। स्क्रॉल को एक फेल्ट कवर में लपेटा गया था जिस पर अंग्रेजी, हिब्रू और अरबी में सिलाई के साथ लिखा था, यहूदी मंडली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया।
इसमें शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके सभी मिनिस्टर्स और सलाहकारों को हिब्रू में एक डेडिकेशन भी लिखा हुआ था। आपने देखा कि ईरान और उसके नजरिए वाली ताकतें इजराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती और उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द इजराइल खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बाद अब सऊदी अरब और कुछ और खाड़ी के मुल्क इजराइल के नज़दीक जाकर अपनी हिफाजत चाहते हैं। ये ऐसे में है जबकि ईरान का कहना है कि इलाके के मुस्लिम मुल्क इस पूरे इलाके की हिफाजत कर सकते हैं और गैर मुल्कियों पर भरोसे की ज़रूरत नहीं है। असल वही इलाके में जंगों और तनाव के जिम्मेदार हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।